Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So we were doing question answers of Partnership Fundamentals, Chapter 1 of Partnership Accounting. And question number 1 to 93 we have discussed. These questions are from DK Goel book and edition 2025. So in today's video, we are going to discuss question number 94. So let's read the statement. Question number 94. What they are saying, calculate the rate of interest on drawings in the following cases. Case number 1, we have Charu and Suruchi are partners in a firm. Suruchi withdrew 12,000 in the beginning of each quarter. जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था उसमें मंथली था, इसमें क्वार्टरली है, राइट? ड्राइंग कैसे की जा रही है? क्वार्टरली, व्हेन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड, दैट इज 2700 एट द एंड ऑफ ईयर, राइट? हमें कैलकुलेट क्या करना है? दैट इज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आर जो है उसे हम कैलकुलेट करेंगे. एंड सेकेंड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं. यामिनी एंड सोनिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म. सोनिया विल डू 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो यहाँ पे सोनिया जो है ड्राइंग कब कर रही है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड 1440 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, राइट? तो ये क्वार्टरली ड्राइंग्स उन्होंने दे दिया है हमें. फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला जा रहा है, एंड इन सेकेंड केस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला जा रहा है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन. अभी इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. जस्ट लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज where we'll see the solution of question number 94, right? So good to go. So फर्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 1, जहाँ पे हम रेट को एज्यूम करेंगे दोनों केसेस में. लेट द रेट ऑफ आईओडी is R%. अब just you need to apply the formula, right? So IOD would be equal to total drawings into rate by 100 into average period by 12. टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हो जाती हैं? लेट मी चेक. 12,000 निकाला जा रहा है. ओके, सो 12,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज 48,000, राइट? तो टोटल ड्राइंग्स वी हैव 48,000. आर हमको कैलकुलेट करना है, लीव इट एज इट इज. एंड एवरेज पीरियड हम लेते हैं, अगर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला जाता है, दैट इज 7.5. तो आईओडी जो है दैट इज 2700, राइट? तो इसको आप कट करते जाओगे, कैंसल, 0 विद 0. एंड यहाँ पे भी आप डेसिमल रिमूव करने के लिए 10 लगाओगे और ये 10 को भी काट दोगे. एंड 12 4s are 48. सो कितना रिमेनिंग बचता है हमारे पास? लेट मी चेक. आपका 4 इंटू आर इंटू 75, राइट? आर को आप वहीं छोड़ दोगे, प्लेस वहीं करोगे, एंड जो 4 एंड 75 है दोनों क्या हो जाएंगे? नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे ऑपोजिट साइड पे. तो 4 इंटू 75 इज इक्वल टू आर. तो आर आपका कितना आ जाता है? दैट इज, इसको कैलकुलेट करके 9%. दिस इज 75, राइट? 75. आर आ गया आपका 9%. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. एक छोटा सा पार्ट था आपका. सॉरी, दिस इज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं, राइट? तो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 94 का. तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है? अगेन हम एज्यूम करेंगे आर को. लेट द रेट बी R%. Now apply the formula. IOD would be equal to total drawings into rate by 100 into average period by 12, right? IOD हमारा है यहाँ पे 1440.
टोटल ड्राइंग्स अगेन हमारी 48 हो जाती है बिकॉज अमाउंट इज सेम, और आर एज इट इज आप लिख दोगे। एवरेज पीरियड हम इस केस में लेंगे 4.5, राइट, 4.5/12। तो अभी आप कैंसिल करो 0 विद 0, और इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए नीचे 10 लगा दोगे, ये भी कैंसिल करोगे। 12 4 48। तो क्या क्या आपके पास बचा, 4 into r into 45। तो r को आप वहीं छोड़ दोगे, 440/4 into 45 इज इक्वल टू r। तो r इस केस में आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज 8%, राइट। Hope part number 1 and part number 2 of question number 94, these both parts are clear to everyone. And if you have any doubt, any queries, do tell me in the comment section. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.